भली का इंतकाल हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई हमने जो है, जैसे ही मुझे इंतकाल की खबर मिली ना, तो उसी वक्त में मैंने जितने भी हमारे ताल्लुकात वाले थे उनको हमने मैसेज किए, सबसे दुआओं की दरख्वास्त किए। हमारे ऐसे बुजुर्गों के इंतकाल हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है, और ये क़यामत के करीब का ज़माना है, जो उलामा इतनी कसरत से जो है उठाए जा रहे हैं। देखो ना, अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी हमने किसी बड़े अल्लाह वाले के इंतकाल के बाद में जो है उनके लिए दुआ की थी। उससे पहले हफ्ते भी हमने किसी के लिए दुआ की थी। ये दुआओं का सिलसिला तो हर हफ्ते है, और इस हफ्ते भी किसने सोचा था कि इस तरीके से जो है हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब वो हमारे दरमियान से ऐसे रुखसत होंगे। हालांकि उनका सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी उनकी सिफत ये थी कि वो अपने तलबा का हौसला बढ़ाते थे। हमारे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, बोले मौलाना वो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो अपने शागिर्दों को का हौसला बढ़ाते थे, हिम्मत बढ़ाते थे, शफकत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। और अक्सर तलबा जो मोहतमिम साहब के पास जाने से डरते थे, वो इनके पास जाते थे, इनकी शफकत और मोहब्बत की वजह से। तो भाई अल्लाह ताला जो है, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी शायान शान दराजात अता फरमाएं और उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, और अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमात को जो है बे इंतहा कबूल फरमाएं। ये हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे ऐसे अकाबिर जो हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं, वाक़ई में भी ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़िक्र की बात है ये। और दुआ तो चूँकि अब हमारी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है, हम उनके लिए दुआ करें, और वाक़ई में भी हमने उनके लिए दुआ करना भी चाहिए, ऐसे बड़ों के लिए, ऐसे बुज़ुर्गों के लिए। तो तमाम लोग उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं भाई। हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब संभली, नाइब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, जिनका आज जुमा की नमाज के बाद में विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। चलिए अब मैं